हे कोडेक्स एनी फैमिली, आज हम शुरू कर रहे हैं जावा के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज। ओके, जिसका सबसे पहला प्रोग्राम है रिवर्सल स्ट्रिंग, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। स्ट्रिंग का रिवर्स करना एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन इंटरव्यू में ये लॉजिक आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए पूछा जाता है। चलो आज हम सिर्फ रिवर्स नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि कोड के हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा है, इसे हम VS कोड में रन करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे क्या आता है, और हर लाइन का मीनिंग समझेंगे और लॉजिक समझेंगे। ओके, तो चलो हम VS कोड में चलते हैं। तो गाइस हम VS कोड में आ गए हैं। इधर मैं आपको समझाती हूँ क्या कैसे करना है। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है जावा प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, उस फोल्डर में मैंने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम है रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जावा। अब इतना आप याद रखना कि आपकी जो फाइल का नेम रहेगा वही आपके क्लास का नेम रहेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग जो यूज किया, यहाँ पे क्लास का नाम भी यूज किया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है ये लाइन एक क्लास बनाती है जिसका नाम है रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, जावा में क्लास एक कंटेनर होता है जिसमें हम पूरा कोड लिखते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ रिवर्सिंग के लिए डेडिकेट है। ओके, इसलिए क्लास का नाम मीनिंगफुल रखा गया है। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन की। ये लाइन क्या है, ये लाइन ना प्रोग्रामिंग का हार्ट, मतलब हार्ट समझ लो। ये जो लाइन है प्रोग्रामिंग का हार्ट समझ लो, दिल। द मेन मेथड, मतलब इसको क्या ही बोलते हैं, द मेन मेथड। ठीक है, जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम रन करते हैं सबसे पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। अब बात करते हैं स्टैटिक क्या है इस मेन मेथड में। स्टैटिक का मतलब होता है कि मतलब ना अगर स्टैटिक आप लिख रहे हो तो आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी। तो जैसे देखो यहाँ हमने एक स्ट्रिंग ली है। ठीक है, क्या ली, एक स्ट्रिंग ली है और उसका नाम क्या रखा है हमने, ऑटोमेशन। अब समझो आप, यही वर्ड हम पूरा मतलब इसी को हम रिवर्स करेंगे। तो अब बात करते हैं इसकी स्ट्रिंग की। एक स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग मतलब ये है कि इसमें ना टेक्स्ट स्टोर होता है। ठीक है, और str हमारे एक वेरिएबल का नेम है और उस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, ऑटोमेशन। ठीक है, तो यही रिवर्स होगी। अब तो हमने इनके बारे में जाना। और हाँ, स्ट्रिंग जो होती है ना वो म्यूटेबल होती है। इसका मतलब है अपने आप नहीं बदलती। ओके, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में एक स्पेशल टूल यूज करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, यहाँ पे तो जावा में स्ट्रिंग बिल्डर एक मैजिक टूल जैसा होता है क्योंकि ये म्यूटेबल होता है। राइट, यानी आप इसके कैरेक्टर को इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। एंड गेस व्हाट, गेस करो क्या। हाँ बताती हूँ मैं आपको। इसमें एक बिल्ट इन रिवर्स फंक्शन होता है, जैसे कि जो पूरा वर्ड उल्टा कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी लाइन की। चलो, तो क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग बिल्डर रिवर्स और इज इक्वल टू न्यू दिया है। ठीक है, इस लाइन की बात करें तो ये लॉजिक है हमारा मेन। जो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर है, जो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ये स्टार है, ये स्ट्रिंग को इरिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया इसने। ठीक है, अब डॉट रिवर्स की बात करें फंक्शन की, तो पूरा वर्ड उल्टा कर दिया इसने। ठीक है, रिवर्स की बात करें इसकी, इसका मतलब क्या है, तो रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर हो गई, मतलब ये स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दिया है रिवर्स। तो यहाँ क्या है कि हमने ना स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपनी स्ट्रिंग डाली और रिवर्स फंक्शन जो होता है मेथड ने पूरे वर्ड को एकदम उल्टा कर दिया। ये मेथड ना इंटरनल कैरेक्टर को लास्ट से फर्स्ट तक स्वैप कर देता है। ठीक है, और हमारा रिजल्ट एक ही लाइन में मिल जाता है। तो अब हम इसे रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो होता है हमारे टर्मिनल में से प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ हम सिंपली रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये जो आउटपुट है वो टर्मिनल में दिखेगा, जो हम अभी देखने वाले हैं। और इन दोनों जो ब्रैकेट की बात करें, क्लोज ब्रैकेट की, इसके बारे में समझते हैं। ये हमारे ना मेन मेथड और क्लास के एंडिंग पार्ट है, मतलब उनका क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, सबसे पहले अब हम इनका टर्मिनल में इसका देखते हैं कि क्या आता है, आउटपुट क्या आता है। तो हम आ गए टर्मिनल में। अब हम देख रहे हैं जावा सी, हमारी फाइल का नाम क्या था, रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जावा। ठीक है, सही है। आ गया, हमारा एकदम सही है, मतलब एरर नहीं आया। तो हम देखते हैं कि वो रिवर्स हुआ कि नहीं, ऑटोमेशन। वेट 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 वेट,
एकदम सही है। देखो आउटपुट आ गया आपका, रिवर्स हो गया ऑटोमेशन। तो इस तरह हमने जावा मतलब जो हमने आउटपुट निकाला रिवर्स स्ट्रिंग का। ओके, तो इसी तरह हम ना एक लाइन में मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू में या लॉजिक एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली आपका इंस्पिरेशन स्ट्रॉन्ग मतलब पड़ता है, अगर आप इस तरह बताओगे तो। अगर आप इंजॉय कर रहे हो हमारे सीरीज तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग और क्या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।